जो आज का जो लेक्चर है वो है रूबी लेजर के बारे में, है ना। रूबी लेजर क्या होता है वो देखते हैं। जनरली ये 7 नंबर का पूछता है, ठीक है। अब देखो तो रूबी लेजर क्या है, इसका एक फिगर बनाया देखो यहाँ पे, ये है मेरा रूबी लेजर, है ना। देखो बच्चों अंदर में जो है, अंदर यहाँ पे ये देखो 2 बॉक्स यहाँ पे, बाहर का बॉक्स और अंदर का बॉक्स। अंदर में जो ये बॉक्स है ये जो है, इसमें जो होता है एक्टिव मीडियम, और इसमें जो होता है रूबी क्रिस्टल होता है। रूबी क्रिस्टल इसमें यूज किया जाता है एज ए एक्टिव मीडियम, इसलिए इसको रूबी लेजर बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया एक्टिव मीडियम बच्चों। दूसरा क्या होगा, पंपिंग। देखो तो यहाँ पे गोल गोल ये डॉटेड डॉटेड, इससे हम पावर देते हैं, और पावर जो होता है वो फ्लैश लैंप होता है। तो फ्लैश लैंप जो होता है यहाँ पे वो पंपिंग का काम करता है। तीसरा क्या होता है, रेजोनेंट कैविटी। बच्चों देखो 2 मिरर लगा वहाँ पे, एक ये एक ये, है ना। ये जो होता है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, और ये क्या होता है, ये 98% रिफ्लेक्टिंग मिरर, है ना। किताब में ये भी लिखा रहता है 100, यहाँ लिखा रहता है टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर, यहाँ पे लिखा रहता है पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। इधर से लेजर निकलता है, ठीक। बच्चों सही से फिगर बनाओगे, है ना, फिगर ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। थोड़ा सा नीचे देखोगे, देखो ये जो लेजर है रूबी लेजर वो 3 लेवल लेजर है ना। कैसा लेवल लेजर है, 3 लेवल। इसमें 3 लेवल होता है, 1 2 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर रफ किए हम, ठीक है। एग्जाम में क्या लिख के आओगे, हम यहाँ पे जैसे लिखे हैं वैसे लिख के आओगे। देखो तो लिखा गया फर्स्ट लेजर इन द मार्केट डिस्कवर्ड 1960। ये लेजर जो है वो पहला लेजर है जो कि मार्केट में आया, और इसका जो डिस्कवर है वो हुआ 1960 में। 3 लेवल लेजर, 3 एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट। इसमें 3 एनर्जी लेवल होता है। अगर 4 एनर्जी लेवल होगा तो हम बोलेंगे 4th लेवल लेजर। देखो तो यहाँ फिगर बनाए हैं, ये रफ किए हैं 1 2 3। इसमें 3 एनर्जी लेवल है, हाँ? ध्यान रखना ये 3 लेवल लेजर है, ठीक है। 3 ठो लाइन बना के दिखा देना, ठीक है। आगे देखो सॉलिड स्टेट लेजर, एक्टिव मीडियम इज इन सॉलिड स्टेट। बच्चों ये सॉलिड स्टेट लेजर है। लेजर जो होता है गैसियस भी होता है, एक्वस भी होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव मीडियम यहाँ पे जो है वो सॉलिड रड होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट लेजर। तो इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि रूबी लेजर जो है वो कैसा लेजर है, गैसियस लेजर कि सॉलिड लेजर। तो कौन सा लेजर है, सॉलिड लेजर, ठीक है। अब देखो जो आउटपुट इन विजिबल रेंज, इसका जो आउटपुट होता है वो विजिबल रेंज में होता है ना। इसका जो वेवलेंथ होता है 6943 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये जो रेंज है वो विजिबल रेंज में, ठीक है। अब देखो आगे क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में एक्टिव मीडियम, है ना। पहला क्या होता है, इट इज ए सॉलिड स्टेट लेजर इन विच ए रूबी रोड इज यूज्ड एज एन एक्टिव मीडियम। इसमें क्या करते हैं, रूबी रोड को यूज करते हैं, है ना। रूबी क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ about 0.05% weight of chromium oxide in a aluminum oxide so that some of the aluminum ion are replaced by chromium। देखो बच्चों इसमें लिखा क्या है, जो रूबी रोड बनता है वो बनता है क्रोमियम ऑक्साइड से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, Cr2O3 से और Al2O3 से। जब स्मॉल अमाउंट, इसका अमाउंट बहुत कम हो 0.05%, इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, जो क्रोमियम आयन होता है ये टूटता है क्रोमियम आयन, और ये टूटता है एल्युमिनियम आयन। ये क्रोमियम आयन जो है वो एल्युमिनियम आयन को डिस्प्लेस कर देता है। और बच्चों ध्यान रखना, क्रोमियम आयन जो होता है वही लेजर का मुख्य एटम होता है, सॉरी आयन होता है ना, क्योंकि 3% लगा होता है आयन बोलेंगे, है ना, एटम की जगह। अब देखो क्रोमियम आयन जो है, देखो 3 लेवल बनाए हैं, 1 2 3। क्रोमियम लेवल क्या होता है, शुरू में जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। इसे एक क्रोमियम एटम होगा नहीं, बहुत सारा होगा, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, हम पंपिंग करते हैं। पंपिंग करने के बाद जो है ये यहाँ पहुँच जाता है। देखो यहाँ पे लिए 1 2 3 4 5 6 लिए, है ना। हम जब पंपिंग करेंगे, एनर्जी देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का जो एटम है वो अधिक हो जाएगा नीचे के एटम से, है ना। तो उस समय हम बोलेंगे ये पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन हुआ। अब ये यहाँ पर रहेगा नहीं क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, ये तुरंत आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ये होता है मेटा स्टेबल स्टेट। अब जब एटम यहाँ से नीचे आता है ना, उस समय जो है लेजर को इमिट करता है ऐसे, ठीक है। तो लेजर इमिट जो होता है वो होता है मेटा स्टेबल स्टेट के बीच में और ग्राउंड स्टेट के बीच में, ठीक है। देखो आगे क्या लिखोगे,
दीज क्रोमियम आयन गिव द क्रिस्टल पिंक और रेड कलर डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन, है ना। रूबी रोड का जो है रंग कैसा होगा, पिंक होगा और रेड होगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि हम कितना क्रोमियम आयन जो है, क्रोमियम ऑक्साइड जो है डोप किए हैं, ठीक है। तो ये लिखने यहाँ पे लिखा जो है कि इसका जो कलर होता है पिंक और रेड होता है, पिंक भी हो सकता है रेड भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हम कितना जो है क्रोमियम ऑक्साइड को मिला रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, फिगर बना दोगे। ये मेरा क्या फिगर है, देखो तो ये बाहर का बॉक्स है ना। ये अंदर मेरा ये एक्टिव मीडियम है, इसमें अंदर के बॉक्स में ये मेरा मिरर है ना। और फिर ये मेरा मिरर है, फिर मेरा ये पावर है। पावर क्या करेगा, पंप करेगा। और बाहर में देखो एक कूलिंग भी रहता है। ये क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को ठंडा करता है, क्योंकि वो समय के साथ गर्म हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। देखो बच्चों आगे क्या लिख के आना है, द लेंथ ऑफ रूबी लेजर इज यूजुअली 2 सेंटीमीटर टू 30। रूबी लेजर का जो लेंथ होता है ना, वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। एंड डायमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होता है वो 0.5 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेंथ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक होता है। तो जो डायमीटर होता है वो होता है 0.5 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आगे क्या लिख के आओगे। अब देखो उसको एक्टिव मीडियम है ना, उसको 1 कर देना है। अगर हम भूल गए होंगे देने के लिए तो 1 कर देना वहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो 2 में क्या है, पंपिंग सोर्स, है ना। पंपिंग सोर्स देखो तो द रूबी रोड इज प्लेस्ड इनसाइड हेलिकल शेप्ड जेनॉन प्लस लैम्प टू एक्साइड Cr3+. जो रूबी रोड रखा जाता है वो एक हेलिक्स लैम्प के अंदर जो जेनॉन का बना होता है उसके अंदर रखा जाता है ना। और उसमें क्या एक्साइटेड होता है, ये क्या करता है, Cr3 आयन को एक्साइटेड करता है। दस ये रूबी लेजर पॉपुलेशन इन्वर्सन इज अचीव्ड बाय ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, देखो तीसरा नंबर पे, रेजोनेंट कैविटी टू कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी द एंड्स ऑफ द रॉड पॉलिश्ड सच दैट दे बिकम फ्लैट एंड पैरेलल ईच अदर। देखो रेजोनेंट कैविटी को बनाने के लिए क्या करते हैं, रूबी रोड के दोनों साइड में, ये देखो रूबी रोड है, इसके दोनों साइड में, है ना, हम पॉलिश करते हैं किससे, सिल्वर से। अब बच्चों एक साइड जो है वो करते हैं 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, 100% रिफ्लेक्टिंग इस टाइप से करते हैं कि वो मिरर बन जाए। और एक साइड जो है वो पार्शली सिल्वर्ड करते हैं, मतलब पार्शली जो है मिरर रहता है, यहाँ पे जो है कुछ फोटो निकल सकता है, टोटल जो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। वही लिखे आगे, नाउ वन इज कोटेड विथ सिल्वर कंप्लीटली। एक इंड जो है वो कोटेड होता है सिल्वर से कंप्लीटली, वाइल द अदर इंड इज पार्शली सिल्वर। और जो अदर इंड होता है वो होता है पार्शली सिल्वर। पार्शली बोलने का मतलब वहां से कुछ फोटोन जो है वो रिफ्लेक्ट मतलब अंदर बाहर जा सकता है। दस द टू सिल्वर कोटेड इंड्स ऑफ द रोड एक्ट्स एज एन ऑप्टिकल रेजोनेटर ऑफ द सिस्टम। तो उसमें से क्या होता है, जो रोड होता है, रोड के जो आगे पीछे जो सिल्वर करते हैं वो कैसा काम करता है, मिरर जैसा, वही क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। मुझे चौथा में देखो बच्चों क्या बताओगे, एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। अब देखो तो ये कैसा लेवल है, कैसा एनर्जी लेवल है, 3 एनर्जी लेवल है। रूबी रोड जो है वो इसमें कितना एनर्जी लेवल होता है, 3। देखो 3 दिखा यहाँ पे, 1 2 3 ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये मेरा मेटा स्टेबल स्टेट हो गया। जब बच्चों पंपिंग करते हैं तो पंपिंग में जो फ्लैश लैम्प का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 5500 इलेक्ट्रॉन। जब हम 5500 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो क्रोमियम है यहाँ पे होता है वो चला जाता है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। शुरू में तो यहाँ का एटम अधिक होता है, बाद में जो होता है धीरे धीरे यहाँ का कम होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। एक समय ऐसा होता है कि यहाँ का एटम जो होता है, यहाँ का जो आयन होता है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू यहाँ का। एक पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन होता है, हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है, गेन होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो आयन है वो अधिक देर तक रहना नहीं चाहता, तुरंत यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है तो वो रेडिएशन लेस होता है ना। अब यहाँ ये जो होता है मेटा स्टेबल स्टेट। क्या होता है, मेटा स्टेबल स्टेट। यहाँ से यहाँ का जो लाइफ टाइम होता है अधिक होता है यहाँ के कंपेयर में। अब यहाँ से एटम जब यहाँ पे आता है उस समय क्या होता है, लेजर का इमिट होता है। तो ध्यान रखना, आयन जब यहाँ से यहाँ आता है उसमें लेजर का इमिशन करता है, ठीक है। अब देखो ये फिगर बना दोगे, पांचवा लिखो वर्किंग, है ना।
तो वर्किंग में क्या है, रूबी इज ए 3 लेवल लेजर सिस्टम आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 55 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम जेनोन फ्लैश लैम्प सम आयंस फ्रॉम E1 गेट एक्साइटेड टू E3। इसमें क्या लिखा बच्चों, फ्लैश लैम्प से जब एटम जब आयन एक्साइट होता है कहाँ से कहाँ तक, E1 से E3, ये E1 है, ये U2 है, E3 है, ठीक है। At this energy level they are unstable and by losing a part of their energy to the lattice crystal they fall in metastable state। अब जब जो क्रोमियम आयन जो कि यहाँ से यहाँ गया होता है वो यहाँ पे अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अनस्टेबल होता है, ये तुरंत जो है यहाँ से यहाँ पे आता है, और यहाँ से यहाँ पे आता है, उस समय जो है वो रेडिएशन लेस होता है। एनर्जी को अगर इमिट करेगा तो वो हीट के रूप में करेगा, किसको करेगा, लेटिस को करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, उसमें क्या होगा, लेजर का इमिशन होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक जो है लिखोगे, इसके बाद क्या लिख के आओगे हम आगे देखते हैं, ठीक है। हाय बच्चों, देखो आगे क्या लिख के आओगे, है ना, लिख के आओगे देयरफॉर द नंबर ऑफ Cr3 आयंस गोज ऑन इंक्रीजिंग इन E2 स्टेट। इस लाइन का मतलब बच्चों कि समय के साथ E2 लेवल यहाँ पे E2 E3 E2 में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे घटते जाएंगे, है ना। E1 लेवल में घटते जाएंगे, E2 लेवल में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ दीज आयंस इन ग्राउंड स्टेट E1 डिक्रीजिंग, और क्या होगा E1 क्या है, ये है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम जो है वो समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। सून द पॉपुलेशन इन्वर्सन इज अचीव्ड। देखो समय के साथ क्या होगा, यहाँ का एटम घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का एटम जो है वो यहाँ से अधिक हो जाएगा, और उस कंडीशन को बोलेंगे हम पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है। अब बच्चों देखो लास्ट में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन, ठीक है। बच्चों रूबी लेजर का जो आउटपुट होता है ना काफ़ी लो होता है ना, इसलिए खिलौना बनाने में टॉयज में और टॉयज एप्लीकेशन में इसका यूज जो बहुत अधिक होता है। क्या लिखे हम देखो तो, लो आउटपुट पावर, इसका जो पावर होता है लो होता है, सो यूज इन टॉयज एप्लीकेशन, इसलिए इसका यूज जो होता है वो खिलौना बनाने में होता है। दूसरा यूज इन साइंस प्रोग्राम, जो साइंस प्रोग्राम होता है ना बच्चों, है ना, वहाँ पे हम लेजर को यूज करते हैं, और कौन सा लेजर का, रूबी लेजर का, है ना। रूबी लेजर इज यूज एक्सटेंसिवली इन टैटूज एंड हेयर रिमूवल, टैटू को रिमूव करना है, हेयर को रिमूव करना है, वहाँ पे हम रूबी लेजर का यूज करते हैं। चौथा यूज टू कंस्ट्रक्ट होलोग्राम ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का होलोग्राम बनाना है ना, वहाँ पे हम रूबी लेजर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख दोगे, है ना, कहीं नंबर नहीं कटेगा, और जैसा हम ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं वैसे जाके आंसर शीट में जाके छाप देना है, ठीक है। ओके।